दोस्तों, तो आखिर हारते हारते कैसे जीत गई एमआईएम? हाँ, ओवैसी का एक मैसेज पलट गया पूरा का पूरा खेल। आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। ओवैसी का कैसे चला जादू, एग्जिट पोल में 0 और परिणाम में 5, कैसे ओवैसी ने इस बार फिर मार ली बाजी, ओवैसी के सामने कैसे नहीं टिक पाया कोई, बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार के चुनाव में एक दिलचस्प ट्रेंड उभर कर सामने आया है, नई परंपरा इसे कह लीजिए आप। ये साफ तौर पर कि अब किसी एक ध्रुव पर मुस्लिम वोटर टिके नहीं हैं, बल्कि दशकों तक आरजेडी कांग्रेस का सुरक्षित आधार माने जाने वाली इन समुदायों ने इस बार ओवैसी के कौन से मास्टर स्ट्रोक पर अपना भरोसा जता दिया है। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या किया है? कल तक जिन्हें बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का दलाल, वोट कटवा कहते कहते लोग थकते नहीं थे, आज वही कैसे ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं। आखिर ओवैसी के पीछे, ओवैसी के एमआईएम संगठन का बिहार में क्यों बढ़ रहा है फैलाव? अपने गढ़ में ओवैसी का उतना वर्चस्व नहीं, लेकिन सीमांचल में क्यों? बिहार से क्या संदेश देना चाह रहे हैं ओवैसी? सब कुछ आपको लास्ट तक बताएंगे दोस्तों। एमआईएम के 5 मुस्लिम विधायक, इस बार उन्होंने फिर से इतिहास रच दिया है। 5 सीटों पर एमआईएम ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। और एक और दिलचस्प बात, कांग्रेस और एमआईएम में बहुत ज्यादा इस बार कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आप आमतौर पर देखिएगा, बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन, राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन एमआईएम छोटी सी पार्टी, किसी विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी, जिसके ऊपर कई तरह से आरोप लगे हैं और कई तरह की, चूंकि आमतौर पर अगर बात की जाए सेकुलर वाली, उस आधार वाली राजनीति से बिल्कुल दूर नजर आती। और आमतौर पर एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से भी आपत्ति है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुस्लिमों को भी आपत्ति है। क्यों सिर्फ मुस्लिमों की बात क्यों? देश सेकुलर देश है और इसमें मुस्लिमीन, इसको क्यों नहीं ओवैसी ने आलमीन कहा कि सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए? यहां कम से कम देश ही कह लेते, यहां के लिए मुस्लिमीन यानी किसी विशेष वाली राजनीति। लेकिन फिर भी इस बार कैसे लोग ओवैसी के इस जाल में फंस गए? आखिर ओवैसी के साथ कैसे लोग खड़े हो गए? दोस्तों, ओवैसी का एक मैसेज, इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, ये जो आए थे वोट बैंक महागठबंधन के पक्ष में करने, कुछ काम नहीं चल पाया। एमआईएम के 5 विधायक बायसी, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधाम और आमौर सीधी जनता के वोट से सदन तक पहुंच गए। उन्हें तरजीह नहीं दी गई, महागठबंधन ने दरकिनार कर दिया कि अरे तुम्हारा क्या है। लोगों ने ऐसे किया, लेकिन ओवैसी ने साबित कर दिया, ओवैसी ने अपने आप को खड़ा कर दिया, ओवैसी ने प्रूव कर दिया कि साहब लो, हमें छोड़ा था, जवाब ले लो, अब 5 हम हैं और ऐसी है कि सरकार में अहम भूमिका हो सकती है। एक और सीट दोस्तों एमआईएम जीतते जीतते रह गई, बलरामपुर, जो कि वहां एडवोकेट वहां से चुनावी मैदान में थे। मैं 300 वोटों से बलरामपुर की सीट एमआईएम से निकल गई। 6 हो जाता, फिर कांग्रेस बराबर हो जाती है एमआईएम के। दोस्तों, अगर बात करें एमआईएम की इन 5 सीटों पे जीत की, तो यहाँ अधिकतर 40 से 50% मुस्लिम आबादी है और इन इलाके में एमआईएम ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को चुनौती दी और जीत भी दर्ज की। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 11 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें एमआईएम के 5 हैं, आरजेडी के 3 हैं, कांग्रेस के 2 हैं और जेडीयू के 1 विधायक शामिल हैं। इस बार एमआईएम के खाते में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों को विधानसभा भेजने का गौरव हासिल है। सबसे ज्यादा विधानसभा में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात होगी तो एमआईएम ने इस बार बाजी मार लिया है। हालांकि महागठबंधन की राजनीति का आधार भी वही होता है, वो एमवाई समीकरण भी होता है, लेकिन इस बार उसमें महागठबंधन पे चढ़ गया है। आमतौर पर पूरे रिजल्ट में पे चढ़ गया है, पूरे नतीजे एक तरह से उनके पक्ष में नहीं नजर आए हैं और बहुत सारे लोग इसके पीछे खेल भी बता रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कैसे
20 साल की थकी थकाई सरकार को लोगों ने रिपीट पे रिपीट कर दिया। खैर, इसके ऊपर मंथन चिंतन होगा, तय किया जाएगा कहां से कमियां रही। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा चुनाव से 1 महीने पहले राहुल तेजस्वी ने उसमें जो माहौल दिखा, जिस रास्ते ये यात्रा गई, उम्मीद थी कि भाई उस क्षेत्र में तो चीजें अच्छी होंगी, मजबूत होगा महागठबंधन। लेकिन दुख इस बात का कि जहां जहां वोटर अधिकार यात्रा गुजरी, वो वहां की विधानसभाएं भी सूनी कर गया महागठबंधन का ये हिस्सा। वहां भी महागठबंधन का खाता आमतौर पर नहीं खुल पाया, वहां भी एनडीए ने बाजी मार ली। चुनाव में बिहार विधानसभा में इस बार बात करें तो मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व सबसे कम रह गया दोस्तों। मात्र 11 मुस्लिम विधायक इस बार ओवरऑल चुने गए। और इस बार बात करें तो 2020 में 19 मुस्लिम विधायक थे, 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। 2025 में महज 11 मुस्लिम विधायक सदन में होंगे, जिसमें 5 सबसे बड़ा आंकड़ा एमआईएम के पास है। 5 एमआईएम से होंगे, 3 आरजेडी, 2 कांग्रेस, 1 जेडीयू। एमआईएम अकेले सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने वाली पार्टी बन गई है। कई सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवारों ने महागठबंधन के मुस्लिम चेहरों को हराया है और हराकर यह संकेत दे दिया है कि प्रतिनिधित्व की लड़ाई अब सिर्फ धर्मनिरपेक्ष छवि या परंपरागत समीकरण से नहीं जीती जाएगी। बहादुरगंज में एमआईएम उम्मीदवार ने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। कोचाधाम में आरजेडी के मुजाहिद आलम को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसके अलावा बायसी में एमआईएम ने बीजेपी के उम्मीदवार को मात दी है। और यह जीत सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। मुस्लिम मतदाता अब अपना प्रतिनिधि चाहते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, ना कि महज वोटों की तरह इस्तेमाल होंगे, वो वोट बैंक बनेंगे। किसी सिर्फ गठबंधन के वादों वाली राजनीति नहीं करेंगे। ओवैसी की अपील का केंद्र है सीधे मुद्दों पर बात। ये 2-4 बातें आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जो कि ओवैसी के जीतने का फैक्टर रही हैं। उससे पहले आप कहिएगा ओवैसी तो बी टीम है, अभी भी बहुत सारे लोग हो सकता है कह सकते हैं, और मुझे आपत्ति भी नहीं, आप कहिए, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मैं आपको कहूंगा आप सही कह रहे हैं। ओवैसी बी टीम है, जहां गए बीजेपी को डेंट उन्होंने लगाया है। जो कि अजहरुद्दीन जब चुनाव हैदराबाद से लड़े, वहां जो कि ओवैसी साहब का गढ़ था, वहां जब अजहरुद्दीन लड़े तो एमआईएम ने चुनाव लड़ा, अजहरुद्दीन को हरवा दिया वोट बंटवा कर। और दूसरा विधायक आता है, लड़ता है, ओवैसी वहां चुप है, खामोश है। आमतौर पर यह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ सीमांचल की बात करेंगे तो आप कहिए ओवैसी ने हरवा दिया। लेकिन महागठबंधन को और विधानसभाओं में किसने हराया? महागठबंधन को छपरा किसने हराया? महागठबंधन को पिछली बार सिवान की 8 विधानसभा में 5 सीटें जीतने का गौरव प्राप्त था। इस बार बस 1 सीटें जीती हैं सिवान के इस 8 विधानसभा में महागठबंधन ने, वहां ओवैसी आ गया हराने। इसके अलावा पटना की विधानसभाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां महागठबंधन पिछड़ा है। आरजेडी को तो 143 सीटों में महज 25 सीटें मिली हैं। तो सीमांचल छोड़ दीजिए, तो क्या हर जगह ओवैसी ने हरवाया है? कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उन्हें हरवाया है? ये तो सीमांचल में आप कह सकते हैं कि वोट काटने आए थे, लेकिन वहां तो अपना उन्होंने वर्चस्व बना लिया। दोस्तों, 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस वजह से एमआईएम की ओर वोटर खींचे हैं। वोट एमआईएम ने अपने पक्ष में किया है। सांप्रदायिक हिंसा, वक्फ कानून, नागरिकता कानून, भेदभाव जैसे विषय, इसके अलावा एनआरसी, सीए, इन तमाम विषयों से, वक्फ संशोधन कानून से लेकर सभी विषयों पर ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में किया, अपने पक्ष में किया। और ये ऐसे विषय हैं जिस वजह से एमआईएम मजबूत नजर आई है बिहार में। सीमांचल आमतौर पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है, और ओवैसी का ये फैक्टर वहां काम कर गया। सदन में मुसलमानों की बात, सदन में अगर कुछ ऐसा मसला, शरीयतन कोई मसला ऐसा है तो उठाने वाला ओवैसी, और ये ओवैसी का ये फैक्टर बिहार के नतीजों में काम कर गया है। आमतौर पर चाहे महागठबंधन की बात करें, राजद कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, कहा जाता है, एक धारणा है कि महज वोट बैंक के लिए करना पड़ता है, लेकिन मतलब उन्हें तो है नहीं उससे।
लेकिन यहां पर ओवैसी का फैक्टर हावी नजर आ रहा है। दोस्तों, जिन्हें दूसरे दल अक्सर ध्रुवीकरण के डर से नहीं छूते हैं, एमआईएम ने उन्हें खुलकर उठाया है और शायद इसीलिए उसे इसका रिजल्ट भी मिला है। यानी बेबाकी उन मुस्लिम युवाओं को एमआईएम की ओर खींचती है। ओवैसी का ऐसे विषयों पर बात करना, उसे उठाना, उसने काम किया है जो पहले से ज्यादा जागरूक, राजनीतिक रूप से सतर्क, प्रतिनिधित्व के सवाल पर संवेदनशील हो चुके हैं। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। खैर दोस्तों, आप क्या कह रहे हैं? आपकी राय क्या है? खबर पे जरूर बताइए। शुक्रिया आपका।